इस वीडियो में हम परीक्षा से होने वाली घबराहट, चिंता, परीक्षा को लेकर के जो लोग तनाव में हैं उस टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें आज कोई विषय के बारे में नहीं बात करेंगे कि कौन सा विषय आपका तैयार है, कौन सा विषय आपका तैयार नहीं है। देखिए, आज मैं एक शिक्षक होकर के नहीं बल्कि आपके साथ मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जो आप अभी एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले जो फील कर रहे हैं। सबके मन में डर लग रहा होगा, डर लगना लाजमी भी है। मुझे पता है कि आज आपके मन में क्या चल रहा होगा। देखिए, आप कभी कभी घबरा जाते होंगे, कभी कभी आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती होंगी, कभी किताब खुली रहती होगी पर शब्द समझ में नहीं आते होंगे। ये अकेले में बार बार आपके मन में सवाल उठता होगा कि अगर परीक्षा खराब हो गई तो। देखिए, डर लगना कमजोरी नहीं बल्कि डर इस बात का सबूत है कि आप भविष्य को लेकर के कितने चिंतित हैं। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से किए हुए हैं और उस पढ़ाई का फल आपके हिसाब से नहीं मिलेगा तो उसको लेकर के आपको चिंता हो रही है। मतलब आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं। सच कहिए तो परीक्षा का जो डर है, परीक्षा में आने वाले सवालों का डर नहीं है बल्कि डर है कि उम्मीदों का। जैसे माता पिता ने आपसे जो उम्मीदें लगाई हैं, आपके शिक्षकों ने जो उम्मीदें लगाई हैं, आपको खुद पे अपने ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास न टूटे। मतलब आपको कभी कभी लगता होगा कि सबको मुझसे उम्मीदें हैं, लेकिन अगर मैं उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो। आपकी डर जो है उम्मीदों का है, न कि परीक्षा में आने वाले सवालों का। तो देखिए, जो बोर्ड परीक्षा है यह आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कितने बुद्धिमान हैं, यह बुद्धिमत्ता का परीक्षा नहीं है, न ही आपके काबिलियत का, न ही ये आपका आखिरी पड़ाव है जिसके बाद आपके कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब ये आखिरी दरवाज़ा भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य का परीक्षा है। आप इस 10 से 15 दिनों में कैसे अपने पेशेंस को बना करके जो पढ़ाई आप करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। आपके साहस का मतलब देखिएगा, कुछ लोग होंगे बोर्ड एग्ज़ाम तक जाते जाते उनके पसीने छूट जाएंगे। तो आपके साहस का, आपके आत्मविश्वास का, मतलब आपने जो मेहनत किया है उस पर विश्वास है कि नहीं है। तो समय कम है इसलिए अब बातें आपसे साफ साफ कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात, आप नया पढ़ने की जिद छोड़िए। नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको, चाहे कुछ भी हो। लगे कि हाँ हमने 2 ही चैप्टर पढ़ा है तो 2 ही चैप्टर पे फोकस करिए। बाकी क्या 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसको छूइए ही नहीं। नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके रिवीजन आप करिए, ठीक है। रिवीजन जितनी ज़्यादा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके जितने मार्क्स के सवाल आते हैं उसके आधे ही करने रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव ही ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव 100 आता है तो 50 करने हैं, तो 50 तो आपको छोड़ने हैं ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है अब आप जितना पढ़े हैं उसमें से ना आए। जो हो सकता है कि आपका भाग्य इतना सही हो कि आपने जो पढ़ के गया है उसी में से सारे सवाल आए। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए और उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके उसने रिवीजन करिए। और सबसे बड़ा काम कि आप लोग अभी जब पढ़ रहे होंगे तो आपका मन भटक रहा होगा, कि डर भी लग रहा होगा, चिंता भी हो रही होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिख करके बार बार अभ्यास करिए। कम से कम पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो लिख करके अभ्यास करिए। चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन को पहले आज टारगेट बना लीजिए कि हाँ आज 10 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले लिखने हैं इतने समय में, उसको लिखिए। जब और बिना देखे लिखना है, जो आपको समझ में आए वो लिखिए। लिख करके बार बार अभ्यास करिए। और इतना भी मतलब घबराहट हो रही है, कितनी भी चिंता हो रही है, उसके बावजूद भी आपको हर चीज़ को इग्नोर करके आपको थोड़ा बहुत बाहर टहल करके आइए और उसके बाद से कम मतलब एक सब्जेक्ट को आज एक दिन में ज़रूर रिवीजन करिए। जैसे आपके पास अगर 10 दिन का है तो हर सब्जेक्ट के लिए मान के चलिए 2 दिन का समय मिलेगा आपको। तो एक दिन रिवीजन करिए, मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवीजन करिए, फिर अगले दिन ऐसे करके 5 दिन में 5 सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद से छठे दिन से फिर रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो कुल मिला के अभी एक सब्जेक्ट को 2 दिन के लिए रिवीजन का टाइम बचा है। आप आराम से, और सबसे आखिरी में मैं यही कहूँगा कि अभी आप किसी से भी तुलना करना बंद करिए। क्योंकि आप देखिए, आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग 10-10 घंटा पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग पूरे दिन रात पढ़ ही रहे होंगे,
उनके घर में बहुत सारे लोग सजेशन देने वाले होंगे, आपको लगता हो हम तो अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुलना करना बंद करिए। सबकी मतलब सोच अलग होती है, पढ़ाई का तरीका अलग होता है। कोई कम पढ़ करके ज़्यादा नंबर लाता है, कोई ज़्यादा पढ़ करके भी कम नंबर लाता है। तो सबकी अपनी अपनी लड़ाई अलग है। तो आप किसी से तुलना मत करिए। आप ये समझिए कि हम बोर्ड दे रहे हैं, हमें ही सब कुछ करना है। जिससे आप तुलना कर रहे हैं वो आपका लिखने नहीं आएगा, ठीक है। जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठिए तो बस आप इतना अपने आप से कहिए कि मैं खाली नहीं आया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ। 2 महीने 3 महीने साल भर 2 साल जो भी मेहनत आपने किया, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सवाल आने ज़रूरी। जो बोर्ड में एग्ज़ाम पूछा गया है, ऐसा परीक्षा सवाल पूछा गया, ऐसा नहीं कि सारे सवाल आपके आने ज़रूरी हैं। जो आपको आ रहा है उसको मतलब अपने पूरे विश्वास के साथ लिखना जरूरी। मतलब कि इतना अच्छा लिखिए कि लगे कि हाँ हमने एक ही सवाल लिखा लेकिन बहुत अच्छे से लिखा है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं उसको शांत मन से करिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो। कुछ सोच रहे हो तो एकदम शांत, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। शांत जितना ज़्यादा रहेंगे आपकी याददाश्त उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याददाश्त, क्योंकि आप घबराएंगे तो आपको जो भी याद किया हुआ है वो भूल जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शांत रहिए। दूसरों से बातचीत करना बंद कर दीजिए। जो दोस्त आपको बता रहे हैं कह रहे ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वो सब जो पेपर बनना है पेपर बन चुका होगा। तो किसी के बहकावे मत आइए। आपने जो पढ़ा है वही आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी ने कह भी दिया कि ये टॉपिक आएगा और आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने जो पढ़ा है उस पर फोकस करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम सभी मतलब उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हो। तो आप डरिए बिल्कुल भी नहीं। सभी को आप पर गर्व है, चाहे आपके माता पिता हो चाहे आपके टीचर हो, जो भी हैं। गर्व इसलिए कि आपने मेहनत इतने दिनों का किया है और मेहनत की है तभी आप डर भी रहे हैं। जो नहीं पढ़ा है वो किस बात से डरेगा। वो तो ये सोच रहा होगा किसी तरह से पास हो जाए, नहीं भी पास होगा तो उसका क्या नुकसान होगा। याद रखिएगा कि आपके जो मार्क्स आएंगे उससे आप बड़े नहीं बनिएगा। आपको आगे की जो भी देखिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, जो अभी आपने संघर्ष किया है इस एग्ज़ाम के लिए, मार्क्स कितने भी आए कोई मतलब नहीं। जो आपने संघर्ष किया वो आपको सिखाएगा कि आगे कैसे जाना है। आपका संघर्ष ही आपको मजबूत बनाएगा आगे के जीवन के लिए। तो आप ये संघर्ष जारी रखिए। आप मार्क्स के चक्कर में न पड़िए कि हमारे कितने नंबर आ जाएंगे। आप संघर्ष करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके नंबर आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निराश मत होइएगा, हार मत मानिएगा। कुछ लोग आखिरी समय तक आते आते सारे चीज़ 5-6 दिन पहले इतने ज़्यादा हताश निराश हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगेगी, उनको लगेगा कि नहीं अब हमसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा ये। तो आप उस चक्कर में न पड़िए। आप शांत एकदम शांत मन से स्मूथली जितना आराम से हो सकता है उतना आराम से पढ़ाई करिए। पढ़ाई का मतलब केवल और केवल रिवीजन, ठीक है। आपको बस रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करिए। जो आप मैथ में पढ़ चुके हैं, साइंस में पढ़ चुके हैं, या जो भी विषय है, जो भी आपने नोट्स बनाए उसी को बार बार देखिए। कोई भी मार्केट में कुछ भी नया चीज़ आए, कहीं भी यूट्यूब पे चाहे कहीं कुछ भी आए कि ये पढ़ लीजिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़िए उसको। अगर वो टॉपिक आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत रुक के देख लीजिए कि हाँ ये क्या है। अदरवाइज लगे कि एकदम नया है, हमने कभी नहीं पढ़ा है, कितना हो ज़रूरी हो उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल और केवल रिवीजन करना है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके साथ आपका पूरा परिवार है, आपके टीचर हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और डरिए बिल्कुल भी नहीं। सबको ये डर लगता है, हम लोग भी थे तो उस समय डर लगता था। चाहे इस पृथ्वी पे जिसने भी बोर्ड दिया होगा, बोर्ड के समय सभी लोगों को डर लगता है। और मैं भी आप ही लोगों की तरह से एग्ज़ाम देता हूँ, तो डर जो आप लोगों को फील हो रहा है वो हमें भी डर फील हो रहा है। लेकिन जो उस डर पे काबू पा लेगा और जितने शांत मन से पढ़ाई करेगा उसकी सफलता निश्चित है। बस याद रखिएगा आपको संघर्ष नहीं छोड़ना है। बस आप संघर्ष करते रहिए। आपके नंबर जितना उम्मीद करेंगे उससे अच्छे नंबर आएंगे, बस इतना ही मैं कहूँगा। और आप डर रहे हैं इसका मतलब आप ईमानदार हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आपने मेहनत की है, तभी तो हम डर रहे हैं कि हाँ हमसे ख़राब हो गया। तो इसका मतलब आपको वो चीज़ आती है, तभी तो ख़राब होने का डर है। तो ठीक है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं।
आप अच्छे से पढ़ाई करिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। रिवीजन और लिख करके याद करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा लिख करके पढ़ेंगे एग्ज़ाम में उतना ही अच्छे से आप सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन और लिख करके याद करना है, शांत रहना है और दूसरे से तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। बातचीत एकदम कम करना है इसमें 10 दिन के अंदर, जो 10 दिन आपके पास बचे होंगे। इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत हो रही है तो वो हमें मैसेज कमेंट कर सकता है। कमेंट करिए कि सर इस चीज़ में दिक्कत हो रही है या हमको ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, आप उस चीज़ का निराकरण किया जाएगा। लेकिन पहले आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाइए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बस रिवीजन लिख करके याद करिए, शांत रहिए, तुलना मत करिए, आपके ऑटोमेटिक सारे डर खत्म हो जाएंगे। डर सभी को लगता है, डर लगना ज़रूरी भी है। जब आप डरेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। बस इसमें इतना ही। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है।